आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शोक की लहर, मिल्खा सिंह के निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। हॉरर किलिंग, भाई ने बहन को मारी गोली, कुछ दिन पहले प्रेमी संग मथुरा से मिली थी किशोरी। कोरोना से सावधान, 1 साल रहेगा सेहत और जीवन को खतरा, अक्टूबर तक तीसरी लहर। कोरोना के नए वेरिएंट लैम्ब्डा की चपेट में आए 29 देश, इसके आगे एंटीबॉडी भी होगी बेअसर। अगले साल तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे 36 राफेल विमान, बोले एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया। खुलासा, कोविडशील्ड की डोज में 12 से 16 हफ्ते का अंतराल कितना सही, एस्ट्राजेनेका ने दी यह जानकारी। असम में फिर भूकंप के झटके, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 24 घंटे में 5 बार हिली धरती। चेन्नई के जूलॉजिकल पार्क में कोरोना की डेल्टा वेरिएंट ने दी दस्तक, 4 शेर पाए गए संक्रमित। बबीता जी को हो गई मर्दों से नफरत, 13 साल की उम्र में ट्यूशन टीचर ने की थी ये शर्मनाक हरकत। मिल्खा सिंह के निधन से 24 मिनट पहले की फोटो, डॉक्टर बोले ऐसी हालत में कोई युवा 1 घंटा नहीं जी सकता, फ्लाइंग सिख 10 से 12 घंटे जिंदगी की जंग लड़ते रहे। देश के महान धावक मिल्खा सिंह का कोरोना वायरस से निधन हो गया है। वह पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ PGI अस्पताल में भर्ती थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और PM मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि मिल्खा सिंह के निधन की खबर से दुखी हूं। उनके संघर्ष और ताकत की कहानी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी। PM मोदी ने कहा कि हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है, जिसने देश की कल्पना पर अधिकार कर लिया था और भारतीयों के दिलों में विशेष स्थान था। उनके प्रेरक व्यक्तित्व ने खुद को लाखों लोगों के लिए प्रिय बना दिया था। उनके निधन से दुखी हूँ। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के छुर गांव में शुक्रवार रात हॉरर किलिंग को अंजाम देते हुए युवक ने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रेमी संग गई किशोरी को मथुरा पुलिस ने उसके परिजनों को सौंप दिया था। तब से घर में तकरार चल रही थी। SP देहात केशव कुमार ने बताया कि छुड़गांव निवासी अंजलि उर्फ चंचल बीते 13 जून को गौरव संग चली गई थी। गौरव दूसरे गांव का रहने वाला है। परिजनों ने उसी दिन सरधना थाने पर मौखिक सूचना दी। पुलिस दोनों की खोजबीन कर रही थी। 14 जून को लड़की की परिजनों ने ही उसके लौट आने की पुनः सूचना दी। कोरोना महामारी की तीसरी लहर भारत में अक्टूबर में दस्तक दे सकती है। हालांकि इस पर वह हमारी दूसरी लहर की तुलना में नियंत्रित रहेगी। इसके बावजूद अगले 1 साल तक महामारी से स्वास्थ्य और जीवन को खतरा बना रहेगा। सर्वे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ, चिकित्सक, वैज्ञानिक, वायरोलॉजिस्ट, महामारी रोग विशेषज्ञ और प्रोफेसर शामिल थे। अनुमान है कि टीकाकरण से कोरोना की नई लहर नियंत्रित रहेगी। सर्वे में मानना है कि देश में 85% विशेषज्ञों यानी 24 में से 21 का मानना है कि देश में कोरोना की अगली लहर अक्टूबर में दस्तक देगी। वहीं 3 विशेषज्ञों का अनुमान है कि 30 अगस्त की शुरुआत या 12 सितंबर से पहले ही लहर आ सकती है। अन्य 3 का अनुमान है कि तीसरी लहर नवंबर और फरवरी के बीच आ सकती है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से निपटने के दुनिया के प्रयासों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि 29 देशों में कोरोना का एक और नया वेरिएंट पाया गया है। लेबंडा नाम के इस वेरिएंट के बारे में माना जा रहा है कि यह दक्षिण अमेरिका में पहली बार पाया गया था। WHO ने वीकली अपडेट में कहा है कि पहली बार पेरू में पाया गया लेबंडा वेरिएंट दक्षिण अमेरिका में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार था। WHO ने चिंता जताई है कि संक्रमण का यह वेरिएंट कहीं दुनिया भर में ना फैल जाए। हाल ही में डेल्टा वेरिएंट ने भी दुनिया की चिंता बढ़ा दी थी। ब्रिटेन ने दावा किया है कि उसके देश में 11 दिन में मामले 2 गुने हो गए और इसका जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट को माना जा रहा है। देश की वायुसेना अगले साल तक और सशक्त हो जाएगी। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल RKS भदौरिया ने शनिवार को कहा कि 2022 तक वायुसेना में 36 राफेल विमान शामिल होंगे।
फ्रांस से राफेल मिलने को लेकर योजना पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वायुसेना अपने राफेल को लेकर निर्धारित लक्ष्य के बिल्कुल करीब है। IAF प्रमुख ने बताया 2022 का लक्ष्य है, यह बिल्कुल इसके करीब है। मैंने पहले भी इस बारे में बताया था। कोविड-19 महामारी के कारण 1 या 2 एयरक्राफ्ट को छोड़ बाकी डिलीवरी समय से पहले हो रही है। कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच 12-16 सप्ताह के अंतराल को लेकर एक तरफ सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वैक्सीन बनाने वाली मातृ कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भारत में कोविशील्ड के बीच 3 महीने के अंतर को सही ठहराया है। एस्ट्राजेनेका टीके के क्लिनिकल परीक्षण के मुख्य जांचकर्ता ने कहा कि एक खुराक द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा का स्तर टीका लगवाने के बाद दूसरे और तीसरे महीने में काफी बढ़ जाता है। बीते दिनों एक इंटरव्यू में प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने कहा कि भारत और ब्रिटेन की अलग-अलग परिस्थितियां और क्लाइमेट है। असम में शुक्रवार देर रात 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में यह 5वां भूकंप है। भूकंप से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने एक रिपोर्ट में कहा कि भूकंप देर रात 1:07 पर आया और उसका केंद्र सोनितपुर के जिला मुख्यालय तेजपुर के समीप 30 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। राज्य में शुक्रवार को 2 और भूकंप आया था, जिसमें से एक 4.1 तीव्रता का भूकंप था और इनके केंद्र भी सोनितपुर जिले में थे। चेन्नई के वंदालूर स्थित अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 4 शेर संक्रमित पाए गए हैं। इनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग से इस बात की जानकारी मिली है, जो भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज में किया गया। पार्क के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क ने 11 शेरों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए NIHSAD भोपाल भेजे थे। 11 शेरों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए NIHSAD भोपाल भेजे थे। गत 24 मई को 4 शेर और 29 मई को 7 शेरों के सैंपल भेजे गए थे। NIHSAD भोपाल द्वारा 3 जून को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार 9 शेर कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद से जानवरों का सक्रिय उपचार चल रहा है। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता अपनी दिलकश अदाओं से लोगों को दीवाना बना चुकी है। शो में मिस्टर अय्यर की वाइफ बबीता जी असल जिंदगी में अभी तक सिंगल है। गोकुल धाम सोसाइटी की सबसे स्टाइलिस्ट लेडी इस मुनमुन दत्ता रियल लाइफ में काफी बोल्ड है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुनमुन के जिंदगी में 2 ऐसी घटनाएं घटी जिससे उन्हें मर्दों को लेकर एक अजीब सी नफरत पैदा होने लगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बबीता जी की जिंदगी के कड़वे सच से। घटना साल 2008 की है, जब मुनमुन फिल्म एक्टर अरमान कोहली को डेट कर रही थी। वैलेंटाइंस डे के मौके पर उनके बॉयफ्रेंड अरमान ने उनके साथ मारपीट की थी। नतीजा ये हुआ कि मुनमुन और अरमान का रिश्ता जल्द ही खत्म हो गया। वैसे बिग बॉस में नजर आ चुके अरमान कोहली के गुस्से से हर कोई वाकिफ है। ये तस्वीर दुनिया भर में फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर पद्मश्री मिल्खा सिंह के निधन से 24 मिनट पहले की है। कोरोना से उबरने के बाद दोबारा बीमार हुए मिल्खा सिंह ने शुक्रवार देर रात 11:24 पर अंतिम सांस ली। इससे पहले उन्हें 16 जून को रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद PGI के एडवांस कार्डियक सेंटर में भर्ती कराया गया था। यहाँ उनकी हालत स्थिर बनी हुई थी। 17 जून को उन्हें बुखार आया। 18 जून की सुबह ऑक्सीजन लेवल गिर गया। शाम 4 बजे ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 से 70 रह गया। ब्लड प्रेशर लेवल 70/80 हो गया। शाम 6 बजे BP और गिर गया। रात 11 बजे ब्लड प्रेशर लेवल 39 रह गया था। डॉक्टरों का कहना है कि उनके फेफड़े 80% डैमेज हो गए थे।